हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है किसी शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेमी एवं 25 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात करें। अंग्रेजी में पढ़ूं तो द हाइट एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 24 cm एंड 25 cm रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स वॉल्यूम। मैं आपको बताऊं सिखाऊं कि इसमें शंकु के संदर्भ में बात किया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है और तिर्यक ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई पहले है और तिर्यक ऊंचाई उसके बाद है ना। यानी कि हाइट पहले दिया गया है, स्लांट हाइट बाद में दिया गया है। ये पहला मिलेगा जो हाइट मिलेगा और ये जो मिलेगा स्लांट हाइट मिलेगा, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि पहले शंकु देखिए। ये आपको मैं कच्चा फिगर समझा दूं, फिर आपको हमने पूरा बताना है कि 2 अंकीय 5 अंकीय जो पूछे उसमें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ शंकु के बारे में अगर डिनोट करें ए बी सी और यहाँ डी कर ले, है ना। तो स्लांट हाइट जो दिया गया है 25 सेमी दिया गया है और हाइट जो दिया गया है 24 सेमी दिया गया है ना। मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 7 हो जाएगा। ये 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। मैंने ट्रिपलेट के बारे में बताया हुआ है कि एक ट्रिपलेट 3 5 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। एक ट्रिपलेट बनता है आपका 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। एक ट्रिपलेट बनता है 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। एक ट्रिपलेट बनता है 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। एक ट्रिपलेट बनता है 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है ना। 9 40 41 का ट्रिपलेट बनता है। इस प्रकार से इतना ही आपके 10th और 9th लेवल के लिए काफी है ट्रिपलेट। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ज्यादा दिक्कत हो तो देखिए यहां से ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इसमें क्या करना होगा आपको, ये बेस ही तो फाइंड आउट करना है, अर्थात रेडियस फाइंड आउट करना है। तो डीसी ही क्या है, इसमें डीसी ही आर है। तो आप जानते हैं कि एडी का स्क्वायर एडेड टू डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर होता है। तो यहां से यहां मान रखेंगे किसका, एडी का। तो 24 सेमी का स्क्वायर तो 24 सेम का स्क्वायर और यहां रखते हैं प्लस में डीसी स्क्वायर और यहां रखते हैं 25 cm द स्क्वायर। अब एक चीज सीखिए कि ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसका पूरा वर्ग नहीं निकालिए 576 625 ऐसा मत कीजिएगा कभी भी नहीं। डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 cm द स्क्वायर और माइनस 24 cm द स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए, है ना। तो आप देख पाएंगे कि डीसी जो है, डीसी उसका वर्ग आएगा 25 cm जोड़ 24 cm और 25 24 का अंतर जो होता है वो 1 होता है ना। क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से डीसी स्क्वायर जो मान आएगा ये 49 cm आएगा और ये 1 cm आएगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे, यहां लिख दूं मैं इधर की ओर, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 cm स्क्वायर। अब इसको लिख सकता हूं डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 cm का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा डीसी इज इक्वल टू 7 सेमी। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इफ द पावर आर सेम बेस आर सेम, है ना, ये होता है द बेस आर सेम, ऐसा होता है तो ये 7 ही आएगा। मैंने ट्रिपलेट भी बता दिया। बाकी अब क्या कहता है कि इसका आयतन निकाले। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई का मान क्या हो गया, यहां से पाई का मान 22/7 पुट डाउन करिए और आर का मान जो आया 7 cm का स्क्वायर, तो 7 cm गुणे 7 cm कर लीजिए और यहाँ हाइट दिया गया 24 cm, यही दिया गया है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 8 24 भी कट जाएगा ना। अब देखिए 8 7 56 56 दूना 112 और 112 को कैलकुलेशन करेंगे तो 2 होगा, 2 1 3 होगा,
एक एक 2 होगा, एक का 1 होगा। क्यों? 112 को 11 से गुणा करना है, तो पहले 2 लिखा, 2 1 3 लिख लिया, एक एक 2 लिख लिया और एक का 1 लिख लिया। इस प्रकार से यही सेमी क्यूब में आंसर्स हो जाएंगे, है ना। तो आपको मैंने ये चीज केवल ऐसे बता दिया, बाकी प्रोसेस में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हल अर्थात सॉल्यूशंस, है ना। गिवन अर्थात दिया गया है, दिया है, क्या दिया गया है? शंकु में या शंकु की ऊंचाई, है ना, शंकु में यही दिया गया है। हाइट दिया गया है, क्या दिया गया है? वो दिया गया है 24 cm। और स्लांट हाइट अर्थात एल दिया गया है, कितना? एल दिया गया है 25 cm। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, व्हाट। ऐसा करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। नाउ अब, है ना, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, बाय पाइथागोरस गोरियन थ्योरम, ऐसा लिख सकते हैं अंग्रेजी में, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये बाद में भी लिख सकते थे, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि क्या होगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि आर भी चाहिए आपको, या यहां हो जाएगा 25 cm द स्क्वायर और ये हो जाएगा 24 cm द स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए प्रोसेस में बनाने का तरीका है ये सब। 25 cm का स्क्वायर या 25 cm का स्क्वायर और माइनस 24 cm का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? आर का स्क्वायर। मैं अब इसको आगे की ओर मिटा दूं, ये मिटा देता हूं, बाकी मैंने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है ना। ये आर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। फिगर चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं, यहां पे फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब मैं लिख रहा हूं या 25 cm एडेड टू 24 cm और माइनस हो जाएगा 25 cm माइनस 24 cm, है ना। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, या यहां हो जाएगा 49 cm और यहां हो जाएगा 1 cm, 1 cm हो जाएगा। 24-25 का अंतर है तो ये आर स्क्वायर है और ये हो जाएगा 49 cm का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 7 cm का स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसलिए आर बराबर 7 cm यही आएगा, है ना। सबको समझ आ रहा है? यहां क्या करेंगे? इस आर को आप बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे ताकि पुट डाउन करने के समय लिख सके कि आर फाइंड आउट आपने किया हुआ है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर लिखेंगे, फिर v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहां v ही क्यों लिखना? क्योंकि हमने यहां v लिखा है, ऊपर ही लिख दिया शंकु में, अर्थात कि इन अ कोण, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और ये घन इकाई लिख सकते हैं, घन इकाई ये लिख सकते हैं। या v बराबर 1/3 और पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 cm का स्क्वायर और h यानी कि ये हो जाएगा 24 cm, क्योंकि h आपने यहां लिखा हुआ है ना। अब देखिए v बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 cm गुणे 7 cm गुणे 24 cm, ये हो गया। 3 8 24, 7 से 7 खत्म, सेमी 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 क्यूब हो जाएगा। और ये 8 7 56 और 2 निकाल के दे देंगे तो 112 हो जाएगा। और 112 को गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा आपका? 2 3 2 1 सेमी क्यूब बनेगा। यही बनेगा ना, क्योंकि आप गुणा करना चाहे तो कर लें। यहाँ 8 7 56 गुणा करने आ गया, 56 गुणे 2 कर लेंगे तो 112 हो जाएगा। 112 को 11 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 एकम 2, यहाँ 1 एकम 1 होगा, 1 एकम 1 होगा, 2 एकम 2 होगा, 1 एकम 1 होगा, 1 एकम 1 होगा।
2 3 2 1 हमने लिख दिया है ना। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहाँ आंसर्स लिख दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा।